मंच पर उपस्थित आदरणीय लाल पटेल जी, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, श्री नरेंद्र रवि जी, पूर्व मंत्री, प्रवीण शर्मा जी, पूर्व विधायक, और आज के इस कार्यक्रम के महानायक जिनके कारण हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, श्री पीसी कटोच जी, उनके परिवार के सदस्य, विशेषकर उनकी धर्मपत्नी आदरणीय शकुंतला जी। आप बहुत देर से बैठे इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो सबसे पहले श्री पीसी कटोच जी को बधाई देता हूं। ये केवल लेखन नहीं है, एक चमत्कार है। कहां पीसी कटोच, अंग्रेजी के प्राध्यापक, सरकार में डिप्टी कमिश्नर, कभी कमीशन के मेंबर, और कहा महाभागवत पुराण। पता नहीं किस प्रकार से इनकी पुराण के प्रति प्रेरणा हुई और कितना परिश्रम मेहनत उन्होंने की होगी। बहुत कठिन काम है। भारतीय अध्यात्म को समझना, लिखने की कोशिश करना, ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस क्षेत्र में कभी गया नहीं। पीसी कटोच जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है और निश्चित रूप से आपके परिवार ने इसके लिए आपका बड़ा सहयोग दिया होगा। तो मैं पुस्तक लेखन के लिए नहीं, मैं ये चमत्कार करने के लिए पीसी कटोच जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बार बार बधाई देता हूं। इस बधाई का पात्र इनका पूरा परिवार भी है। मैं जानता हूं परिवार के सहयोग के बिना लेखक लिख नहीं सकता, क्योंकि लेखक वही काम करता है जो एक मां करती है, सृजन करती है। लेखक नया विचार, कोई मौलिक चिंतन करता है, कहीं कुछ देखता है, दुखी होता है, परेशान होता है, कुछ उसके मन में उमड़ता घुमड़ता है, बेचैन होता है, उसको अभिव्यक्त करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। उसकी अंतर की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही पुस्तक है, रचना है, कविता है। डॉक्टर पूर्ण बैठे हैं मेरे सामने। यह सृजन साधारण बात नहीं है और परिवार के सहयोग के बिना यह नहीं हो सकता। तो मैं जहां पर आपको बधाई दूंगा, वह आपके परिवार को भी बधाई दूंगा। भारत का अध्यात्म बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। दुनिया में दो विचार की धाराएं चली, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। पश्चिम के लोगों ने सोचा इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक ज्ञात है, एक अज्ञात है। एक का हमको पता है, एक का हमको पता नहीं है। जिसका पता नहीं है, पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए पश्चिम विज्ञान की तरफ आगे बढ़ा। भारत ने विचारधारा में कहा दो नहीं तीन है।
एक है ज्ञात जो हमको पता है, एक है अज्ञात जो पता नहीं है, एक है अज्ञेय। जब चिंतन ऋषि मुनि करने लगे, किसने बनाई ये दुनिया? भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? उसको बनाने वाले को किसने बनाया? कब तक चलेगी दुनिया? क्यों बनेगी दुनिया? तो वेद के ऋषियों का नेति 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 कुछ पता नहीं है, झंझट पर मत पड़ो। इसलिए भारतीय ऋषि मुनि अध्यात्म की ओर लगे। क्या है जीवन? कैसे जीना चाहिए? मनुष्य क्या है? मनुष्य की मूलभूत प्रकृति क्या है? उस चिंतन मनन में कहां पहुंचा भारत? आज दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं, एक नारा लगाते हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर, एक दुनिया और सबका एक भविष्य। मेरा सौभाग्य है कि मेरे देश के ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर खड़े होकर के कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा भारत एक परिवार है, पूरा भारत एक परिवार है। अध्यात्म के क्षेत्र में क्या कुछ प्राप्त किया भारत के लोगों ने? एक जर्मन विद्वान हुए श्री मैक्स मूलर, लंदन की यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में शायद पढ़ाते थे। कहीं वेद उपनिषद देखने का मौका मिला, हैरान हुए, ऐसा भी कोई ज्ञान है? सोचा पढ़ूं, लेकिन न हिंदी जानते थे न संस्कृत जानते। कल्पना करिए, संस्कृत पढ़नी शुरू की, संस्कृत में एमए किया और संस्कृत में पीएचडी किया। संस्कृत में पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर मैक्स मूलर सबसे पहले ऋग्वेद को देखा और ऋग्वेद को देख करके उस पर डूब गए। पूरा पढ़ा। सबसे पहला भाष्य जो दुनिया के सामने आया, मैक्स मूलर ने लिखा था। जीवन के 14 वर्ष केवल ऋग्वेद को पढ़ने में। शायद दुनिया में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक के लिए जीवन के 14 वर्ष लगा दिए। पहला भाष्य ऋग्वेद पर, और जब लिख लिया तो छापने की बात आई। लंदन में रहते थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य करने की कोशिश कर रही थी, शुरुआत की। उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी को कहा कि पुस्तक छापने के लिए बाकी जगह से भी सहायता मिल जाएगी, लेकिन भारत का एक महान ग्रंथ और उस पर भारत का सहयोग न हो। तो उस मित्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, और उस युग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपया दिया और ऋग्वेद का पहला भाष्य अंग्रेजी में छपा और दुनिया को वेद का पता लगा। मैक्स मूलर ने बहुत अध्ययन किया। मैक्स मूलर को पता लगा कि फ्रांस में एक विद्वान है, संस्कृत पढ़ी है, वेदों का चिंतन मनन करना है। मैक्स मूलर उनके पास गए तो बहुत खुश हुए। थोड़ी सी बातचीत के बाद फ्रांस उस विद्वान ने कहा, मेरे मन की एक आखिरी इच्छा है
मैक्स बोले ने पूछा, बताइए। कि मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मुझे कोई शिष्य मिले जो अपना पूरा जीवन संस्कृत और वेदों के लिए समर्पित कर दे। मैक्स मुलर ने चरण छुए, मैं हूं आपका शिष्य, और पूरा जीवन समर्पण कर दिया वेद के लिए, संस्कृत के लिए। और मैक्स मुलर ने कहा कि अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयों पर भारत के ऋषि ही चिंतन मनन कर सकते थे, कोई और जाता तो फेफड़े फट गए होते। मैक्स मुलर ने कहा था, विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य जाति के जीवन के सारी की सारी विभूतियों को सोचा है, विचार किया है, दुनिया में कोई अगर ऐसा देश है जिसने इस प्रकार का चिंतन मनन पैदा किया है जो पूरे विश्व को शांति दे सकता है, केवल भारत है, भारत है, केवल भारत है। तो उस प्रकार का चिंतन मनन, ये भागवत को साधारण पुराण नहीं। इस भागवत पुराण में भी मैं समझता हूं ऋषि कटोर जी ने कितना प्रयत्न किया होगा, समझा होगा। ये साधना है, तपस्या है, लिखना साधना है, तपस्या है, बहुत कठिन है, मुझे अनुभव है। आज बहुत वर्षों के बाद ये बार होटल में आया तो मुझे याद आ गया 3 बार यहाँ, उस समय के यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बड़ा सहयोग करते थे। एक बार शायद 10 दिन के लिए, पर 15 दिन के लिए सुबह आ जाता था, कमरे में बैठकर लिखता रहता था, शाम को घर जाता था। चोरी करके लिखना पड़ता है, बहुत कठिन है लिखना, बहुत कठिन है लिखना। जो साधना तपस्या की है, ऋषि कटोर जी ने, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने कहा चमत्कार किया उन्होंने, ये चमत्कार है। मुझे याद आ गया कुछ वर्ष पहले जब मेरी धर्मपत्नी इसी दुनिया में थी, अब तो जा चुकी है, छोड़ चुकी है। अपने कमरे में बैठा था, सामने की अलमारी में मेरी और धर्मपत्नी की लिखी छपी पुस्तकें। कुछ सोचने लगा, सोचकर उठा, अलमारी खोली, एक विचार मन में आया। मैंने आवाज दी, संतोष इधर आओ।